दरअसल हर इंजीनियरिंग बच्चे को यही प्रॉब्लम होती है कि टेलर्स और मैक्लॉरेंस की प्रॉब्लम उसको सॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इतनी क्रिटिकल लगते हैं और उसके सम भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो हर स्टूडेंट उसमें स्ट्रगल करता है, वो उसमें सही तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है। सो मैं हूं नरेश देवासी और आज हम मिल रहे हैं मैक्लरेंस और टेलर सीरीज में। उसमें हम सॉल्व करेंगे टेलर्स और मैक्लरेंस सीरीज के ऊपर सम प्रॉब्लम्स। ओके, ऐसे हम प्रॉब्लम कंसिडर करने वाले जो प्रॉब्लम आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी। सो पहले समझ लेते हैं मैक्लरेंस सीरीज क्या है। ये वीडियो की शुरुआत हम मैक्लरेंस सीरीज से कर रहे हैं और आने वाले कई वीडियो में हम मैक्लरेंस सीरीज के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मैक्लरेंस सीरीज और मैक्लरेंस थ्योरम। पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है जो हमें मैक्लरेंस सीरीज ने बताई है। ठीक है, हम स्टैंडर्ड सीरीज। सो पहले स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या है मैक्लरेंस की, पहले वो देख लेते हैं। सो लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, किसका फंक्शन है, एक्स इस वेरिएबल का फंक्शन है। ओके, विच कैन बी एक्सपेंडेड, उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, कौन से पावर में, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में हम उसको एक्सपांड करते हैं। ओके, एंड लेट एक्सपेंशन बी द डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर ही जा रहे, कितने नंबर तक कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ टाइम हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, ऐसे फंक्शन को, ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, मैक्लरेंस थ्योरम। चलो इसको और सिंपल वर्ड में हम समझाते हैं। लेट सपोज मैंने आपको 10 रुपीज का कॉइन दिया, या फिर 10 रुपीज आपको मैंने दिए। कितने रुपीज दिए, 10 रुपीज। ओके, नाउ अब मैं बोल रहा हूँ आपको 10 रुपीज को एक्सपेंड करना है। सर 10 रुपीज को एक्सपेंड करना मतलब क्या करना है, सिंपल है। देखो 10 रुपीज को एक्सपेंड करना मतलब हम कौन से पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कौन से पार्ट में डिवाइड करेंगे। 10 को देखो, 10 वैल्यू आनी चाहिए मुझे। ठीक है, सो मैं ऐसे कॉइन इकट्ठे करूंगा, उसकी सम कितनी आनी चाहिए, 10। सो ऐसे कौन से कॉइन या फिर ऐसे कौन से नंबर की एडिशन 10 हो सकती है। सो देखिए 1 + 2 + 3 + 4। ओके, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। करेक्ट, तो अब देखिए हमारा 10 उतना ही वैल्यूबल है जितना वैल्यूबल हमारा ये सीरीज है। क्यों, कि देखिए वैल्यू कम हो रही है क्या, नहीं, 10 वैल्यू 10 ही है। सो आप अगर 1 2 3 4 आपके पास ऐसे रुपीज है, ओके, तो भी वो भी कितने वैल्यूबल बने, 10 रुपीज के इतने वैल्यूबल बने। सो वी आर एक्सपेंडिंग आवर फंक्शंस। ओके, ठीक है सर, समझ में तो आ गया। बट कैसे याद रखें एक्सपेंशन सीरीज को। सो देखिए ये एक हल्का हल्का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हमको याद रखना है। बहुत सिंपल तरीके से हम याद रखेंगे, फिलहाल के लिए आपको ये कंसिडर करना है, फिर बाद में हम इसको सिंपल वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, एकदम सिंपल वर्ड में बॉस। ठीक है, ओके चलो, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं और एकदम ध्यान में रखेंगे, पूरा का पूरा ध्यान में रखेंगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं वैसे आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है देखो। पहले आपको समझ में आना चाहिए फंक्शन क्या दिया हुआ है। ओके, सो लेट सपोज हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज अवर फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज अवर फंक्शन। लेट सपोज हम कंसिडर करते हैं एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन, कुछ भी दे सकते सर। ठीक है, हम एक्स स्क्वायर एज ए फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, मान लिया एक्स स्क्वायर एज ए फंक्शन हमने मान लिया। ठीक है, अब इसको टेलर्स फॉर्म में कैसे एक्सपेंड करेंगे, टेलर्स फॉर्म में कैसे एक्सपेंड करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर देखें, ओके, सो ये इट्स लुक लाइक दिस। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, एक्स रेस टू 0 पावर से स्टार्ट करना है। कितने पावर से स्टार्ट करेंगे, 0 पावर से स्टार्ट करेंगे। जितनी एक्स की पावर उतना फंक्शन का डेरिवेटिव। अब एक्स की पावर कितनी है, 0। ठीक है सर, डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक है, जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन हमारा एफ है, सो एफ का डेरिवेटिव। एक्स की पावर कितनी है सर, 0। फंक्शन का डेरिवेटिव कितनी टाइम लेंगे, 0 टाइम। 0 टाइम मतलब हमें लेना ही नहीं है, सो ये एफ ऑफ एक्स ही रह जाएगा ना। प्लस अब हम इसकी पावर इंक्रीज करेंगे, असेंडिंग पावर, असेंडिंग पावर उन्होंने बताया, असेंडिंग पावर, असेंडिंग पावर मतलब इंक्रीजिंग पावर। सो फिलहाल एक्स की पावर कितनी है, 0। अब नेक्स्ट टर्म में एक्स की पावर क्या होंगी, इंक्रीज, एक्स की पावर इंक्रीज कितनी हो गई, 1। सो एक्स रेस टू 1,
डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। ओके, एक्स की पावर कितनी है 1, जितनी एक्स की पावर उतने टाइम हम फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स की पावर 1 है तो फंक्शन का डेरिवेटिव 1 टाइम इज एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस अब वापस एक्स की पावर कितनी है 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू जितनी एक्स की पावर है उतना टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव। वापस एक्स की पावर कितनी है 3, उतना टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स रेस टू 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टर इनटू एफ का ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। आगे बात समझ में? सो अगर आप देखें, सो एफ ऑफ जीरो डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो। ओके, सो ये कैसे याद रखेंगे? एक्स की पावर जितना है उतना डेरिवेटिव, एक्स की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव, एक्स की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 टाइम्स डेरिवेटिव, एक्स की यहाँ पे एक्स ही नहीं है मतलब एक्स की पावर जीरो। ओके, सो उतना टाइम हमने डेरिवेटिव लिया, करेक्ट। यहाँ पे एक्स की पावर एन है तो फंक्शन का डेरिवेटिव एन टाइम्स। ओके, ठीक है सर, ये तो बात आगे समझ में कि जितनी पावर है उतने हम क्या करेंगे, उतने टाइम में हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ओके, सो डिवाइड बाय जितनी पावर उसका फैक्टोरियल, ये कांस्टेंट टर्म आपको बात में आगे समझ में? ठीक है, ये देखिए इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। ओके, इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। ठीक है, बाद में क्या है यहाँ पे एफ डैश ऑफ जीरो है, क्या है एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो। ओके, एफ डैश ऑफ जीरो फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की कौन से वैल्यू के लिए, जीरो इस वैल्यू के लिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। सो जहां पे भी एक्स है फंक्शन में, जहां पे भी एक्स है वहां पे हम क्या रखेंगे, जीरो। ओके सर, सो ये एक्स डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाय जीरो फैक्टर, फिलहाल के लिए ऐसे रखता हूं, एफ ऑफ जहां पे भी एक्स है वहां पे हम क्या रखेंगे, जीरो। एक्स रेज टू 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक, चलो अब ये कांस्टेंट को हम सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं, बस इतने मैक्लरेंस है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक्स रेस टू जीरो मतलब कि एक्स की पावर जीरो, मतलब एक्स की टर्म कितनी हो गई, किसी की भी पावर जीरो, पत्थर की पावर जीरो, पत्थर उसकी पावर अगर जीरो हो गई तो 1, किसी की भी पावर जीरो होने दो उसकी वैल्यू 1 ही। ठीक है, सो एक्स रेस टू जीरो इज 1, जीरो फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। ओके, एफ ऑफ जीरो एक्स रेस टू 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1, एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो एंड सो ऑन सिमिलरली, है ना। दिमाग में याद नहीं रखना है, ऑटोमेटिकली आपको याद याद हो जाएगा। 1 बाय 1 कितना आ जाएगा 1, अगर 1 से एफ ऑफ जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो। देन एक्स रेस टू 1 इज एक्स, एफ डैश ऑफ जीरो, देन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो, देन एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो। खत्म, यही तो है हमारा, कौन है ये, मैक्लरेन सीरीज। ये कौन है हमारा, मैक्लरेन सीरीज। बस गड़बड़ाना नहीं है ना। ये तो हमें समझ में आ गया। अब सर हम इसको याद कैसे रखेंगे, भाई आपको याद होगा ही ऑटोमेटिकली, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन ठीक से करना है। ठीक है, सो आप ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, देखिए कैसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखो कोई भी फंक्शन है उसकी अगर हमें मैक्लरेन सीरीज निकालनी है, कोई भी फंक्शन की, तो कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो 1 ही होती है, डिवाइड बाय जीरो फैक्टर इज 1। ओके, डायरेक्टली एक्स की पावर जितनी है उतने टाइम हम फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, कुछ भी डेरिवेटिव नहीं लेंगे। सो कुछ भी डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो फंक्शन फंक्शन ही रह जाएगा, बट फंक्शन में एक्स नहीं रखेंगे, जीरो रखेंगे, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, फिर एक्स की पावर इंक्रीज करेंगे, एक्स की पावर 1, सो एक्स रेज टू 1, फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार लेंगे, फिर एक्स की पावर 2, फंक्शन का डेरिवेटिव 2 टाइम्स लेंगे, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, जितना पावर है उतना फैक्टोरियल, वापस एक्स की पावर 3, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स
डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, लाइक दैट आपको याद रखना है, या फिर आप कर सकते हैं, है ना, बहुत सिंपल है। सो ये था हमारा मैक्लैरेन सीरीज का थ्योरम, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ऐसे धमाकेदार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो प्रॉब्लम आपके पेपर में धूम मचाने वाले हैं, मतलब आने ही वाले हैं, ठीक है। दैट्स मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो वी विल कवर ऑल दोस एग्जाम्पल विच विल कम्स इन योर एग्जामिनेशन। ओके, अगर आप यहाँ तक आ गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये स्टडी आपकी भी है और आपके दोस्तों की भी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Fly, I'm the last one to die.